हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार विनर एजुकेशन में। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय इतिहास में हुए प्रमुख युद्धों के बारे में, क्योंकि ये युद्धों से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हमारी परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं। तो इनको हम क्रमवार पढ़ते हैं। तो इस क्रम में पहला युद्ध आता है हाइड स्पीच का युद्ध। हाइड स्पीच का युद्ध, इसे हम झेलम का युद्ध कहते हैं। झेलम का युद्ध कहते हैं और इसे ही हम वितस्ता का युद्ध कहते हैं। वितस्तता झेलम नदी का पुराना नाम हुआ करता था, तो इसी के नाम पे इसके तीन नाम निकल के आते हैं। हाइड स्पीच का युद्ध 326 ईसा पूर्व यानी ईसा मसीह के जन्म के 326 वर्ष पहले की बात है। यह पहले का युद्ध है, 326 ईसा पूर्व की बात है। उस समय सिकंदर, जो विश्व विजेता का सपना लेकर भारत आया था, यह यूनान का रहने वाला था। तो भारत में इसने आक्रमण किया। भारत के पंजाब प्रांत में उस समय राजा हुआ करते थे, राजा पुरु, जिन्हें हम पोरस के नाम से जानते हैं। तो पोरस और सिकंदर के बीच 326 ईसा पूर्व में महान वितस्ता या झेलम का युद्ध होता है, जिसमें सिकंदर विजयी होता है, लेकिन वह पोरस की वीरता और देशभक्ति को देखकर अपने विश्व विजेता का सपना त्याग देता है और अपने देश वापस जाने का निर्णय लेता है। तो यहाँ से हमने महत्वपूर्ण पॉइंटों को डिस्कस कर लिया है। झेलम या वितस्ता के युद्ध के नाम से जाना जाता है हाइड स्पीच का युद्ध। हाइड स्पीच का युद्ध किन के बीच हुआ था? तो यह सिकंदर और राजा पुरु के बीच हुआ था। यह कहाँ पे हुआ था? तो यह पंजाब के झेलम वितस्ता नदी के तट पर हुआ था, 326 ईसा पूर्व। इस युद्ध के बारे में एक कहावत भी प्रचलित है, चाहे आप तो उसके माध्यम से याद रख सकते हैं कि यह युद्ध किस नदी के तट पर हुआ था। इसके बारे में कहा जाता है कि झेलम तू ही बता दे, पोरस की वीरता था यूनान का सिकंदर, तेरे तट पे हारा। वास्तव में वह हारा नहीं था, लेकिन उसका दिल हार चुका था पोरस की वीरता देखकर, और अपने देश वापस जाने का निर्णय कर लिया था। तो हाइड स्पीच के युद्ध से महत्वपूर्ण पॉइंटों को हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट युद्ध की ओर। उसके बाद जो बहुत फेमस युद्ध है वह हमारे इतिहास में है कलिंग का युद्ध। कलिंग का युद्ध, यह कलिंगराज खारवेल और सम्राट अशोक के बीच 261 ईसा पूर्व देखने को मिलता है। यह युद्ध भी ईसा पूर्व में है, यानी ईसा मसीह के जन्म के 261 वर्ष पहले की बात है। उस समय हमारे जो कलिंग है, कलिंग आज का उड़ीसा पहले का कलिंग हुआ करता था। तो उड़ीसा जो कि पहले का कलिंग था, यहाँ पे खारवेल नामक एक राजा का राज हुआ करता था। उस समय उड़ीसा की नेवी यानी जो जल सेना थी वह बहुत मजबूत थी, और उड़ीसा अपने द्वारा व्यापार बहुत सारे देशों को करता था, जिसके कारण उड़ीसा उस समय बहुत ही संपन्न राष्ट्र हुआ करता था कलिंग के नाम से, जिसे जीतने के लिए बहुत सारे राजाओं ने प्रयास किया, लेकिन सारे असफल रहे। बात आती है 268 ईसा पूर्व की, यानी 200 अशोक जब सिंहासन पर बैठते हैं तो उसके 8वें वर्ष कलिंग पर आक्रमण करते हैं। जब अशोक 261 ईसा पूर्व कलिंग पर आक्रमण करते हैं तो कलिंग नरेश उस समय खारवेल हुआ करते थे, उनको परास्त कर देते हैं। और यही वह युद्ध है जिसमें भारी रक्तपात को देखकर सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन हो जाता है और वह बौद्ध धर्म को स्वीकार करके युद्ध करने से जो है संन्यास ग्रहण कर लेते हैं। वह जो है अपना जो है सारा समय बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार में लगा देते हैं। तो इस युद्ध से हमने सब कुछ सीख लिया है। यह युद्ध कब हुआ था? 261 ईसा पूर्व हुआ था। कलिंग का युद्ध का जो उल्लेख मिलता है वह अशोक के किस स्तंभ में मिलता है? तो 13वां शिलालेख है। 13वां शिलालेख है जिसमें अशोक के युद्ध का वर्णन मिलता है, 13वें शिलालेख में मिलता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कलिंग की लड़ाई किसके किसके बीच हुई थी? यह हुई थी अशोक और कलिंगराज खारवेल के मध्य हुई थी। तो यहाँ से इतनी जानकारियाँ मिलती हैं। कलिंग क्या था पहले? कलिंग आज का उड़ीसा है, वहीं पे कलिंगराज हुआ करता था, कलिंग। नेक्स्ट युद्ध की ओर बढ़ते हैं। उसके बाद आता है सिंध का युद्ध। सिंध का युद्ध ऐसा युद्ध था जिसने भारत में अरबों की पकड़ को मजबूत कर दिया। प्रथम मुस्लिम जो अरब शासक था मोहम्मद बिन कासिम, यह जो है पहला आक्रमण जो कि सफल रहा, इसका 712 ईस्वी में हुआ था। तो यहाँ से दो क्वेश्चन परीक्षाओं में हमारे बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। पहला
कि प्रथम मुस्लिम शासक जो कि भारत में आक्रमण करने में सफल रहा तो वह मोहम्मद बिन कासिम था, जो कि अरब की सत्ता स्थापित करने में सक्सेसफुल रहा था। और दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सिंध की लड़ाई कब हुई थी, यानी जो भारत में अरबों का आक्रमण था, प्रथम सफल आक्रमण कब हुआ था, तो वह हुआ था 712 ईस्वी में हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यहाँ से 2 क्वेश्चन निकल के आते हैं। नेक्स्ट युद्ध देखते हैं। नेक्स्ट युद्ध आता है मोस्ट फेमस युद्ध, पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच तराइन का युद्ध मोस्ट फेमस है। तराइन का प्रथम युद्ध होता है 1191 ईस्वी में, 1191 ईस्वी में होता है। अभी तक हम पढ़ रहे थे ईसा पूर्व वाले युद्धों को, पिछले जो हमारा हिंद का युद्ध हुआ उससे अब हम पढ़ रहे हैं ईस्वी वाले युद्ध। तो यह 1191 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध देखने को मिलता है। यह मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य होता है। पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में मोहम्मद गोरी को बुरी तरह हराया था, लेकिन मोहम्मद गोरी भी जुझारू व्यक्ति था। उसने दोबारा तैयारी की और फिर से आक्रमण कर दिया पृथ्वीराज चौहान पर। इस बार पृथ्वीराज चौहान को हारना पड़ा इस युद्ध में। और इसी युद्ध में जो है एक कहावत प्रचलित हुई कि इनके जो एक कवि हुआ करते थे उसने लिखा है कि 4 बांस 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है, मत चूको चौहान। ऐसा पृथ्वीराज चौहान के बारे में उसने लिखा है। तो तराइन का प्रथम युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य होता है। कब होता है? 1191 में होता है। ध्यान दीजिएगा, ये सारे युद्ध परीक्षाओं में ऐसे ही पूछे जाते हैं, उनके सन पूछ लिए जाते हैं और वह किनके बीच हुए थे यह पूछ लिया जाता है। तो ये सारे पॉइंट आप नोट करते चलें। नेक्स्ट युद्ध देखते हैं। नेक्स्ट युद्ध होता है तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को खदेड़कर भगा दिया था। 1191 में हुआ था पहला युद्ध, 1191 में हुआ था पहला। अब दूसरा युद्ध देखने को मिल रहा है हमें 1192 ईस्वी में, जो मोहम्मद गोरी फिर से आता है और पृथ्वीराज पर आक्रमण करता है। इस बार पृथ्वीराज चौहान कमज़ोर पड़ जाते हैं और वे इस युद्ध में हार जाते हैं। इसमें मोहम्मद गोरी की विजय होती है और पृथ्वीराज चौहान की हार होती है। तो 2 पॉइंट निकल के आते हैं। तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ था? वह हुआ था 1192 ईस्वी में। तराइन का द्वितीय युद्ध किसके बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ था। इस युद्ध में कौन विजयी रहा? तो मोहम्मद गोरी विजयी रहा। पहले युद्ध में पृथ्वीराज चौहान विजयी थे, दूसरे युद्ध में मोहम्मद गोरी विजयी था। नेक्स्ट युद्ध डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट आता है चंदावर का युद्ध। तो मोहम्मद गोरी ने यहाँ पे ये दूसरा जो है युद्ध विजयी हुआ है मोहम्मद गोरी। इसमें चंदावर का युद्ध होता है किनके बीच? यह होता है 1194 ईस्वी में मोहम्मद गोरी और राजा जयचंद के मध्य देखने को मिलता है। कन्नौज के राजा हुआ करते थे उस समय जयचंद। तो पृथ्वीराज चौहान को हराने के बाद यह दूसरा आक्रमण करता है कन्नौज पर। कन्नौज के राजा जयचंद को हराता है और चंदावर का युद्ध 1194 में मोहम्मद गोरी फिर से जीत लेता है। तो चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था। किनके बीच हुआ था? मोहम्मद गोरी और जयचंद के बीच हुआ था। जयचंद कहाँ के राजा थे उस समय? तो कन्नौज के राजा हुआ करते थे। इस युद्ध से इतनी जानकारी मिलती है। नेक्स्ट देखते हैं। अब आता है मुगल बादशाह बाबर का शासन। बाबर भारत में प्रवेश करता है 1526 ईस्वी में। हमें देखने को मिलता है भारत में मुगल बादशाह बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? यह होता है 1526 ईस्वी में मुगल बादशाह बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच। मोस्ट इंपॉर्टेंट है यह युद्ध, क्योंकि इसी युद्ध को जीतने के पश्चात बाबर भारत में मुगल वंश की स्थापना कर देता है। मुगल डायनेस्टी आ जाती है। मुगल डायनेस्टी आ जाती है इस युद्ध के पश्चात। यानी पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 ईस्वी में बाबर जब युद्ध को जीत जाता है तो वह मुगल वंश की स्थापना कर देता है भारत में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन कैसे बनते हैं? क्वेश्चन बनता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1526 ईस्वी में। किस युद्ध के पश्चात भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई? तो पानीपत प्रथम युद्ध के बाद भारत में मुगल वंश की स्थापना हुई। पानीपत का प्रथम युद्ध किन के बीच हुआ था? मुगल बादशाह
बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। आइए देखते हैं नेक्स्ट युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध। नेक्स्ट युद्ध हुआ था खानवा का युद्ध, बैटल ऑफ खानवा। खानवा का युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 1527 में। 1527 में होता है। किनके बीच होता है? बाबर और राणा सांगा के बीच होता है। बाबर और राणा सांगा के बीच होता है। इस युद्ध में बाबर के पास भारी सेना होने के कारण यहाँ पे राणा सांगा को पराजय का मुंह देखना पड़ता है। पानीपत का प्रथम युद्ध बाबर जीत चुका है। अब प्रथम युद्ध के बाद पश्चात यह 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध जीतता है, जो कि राणा सांगा और बाबर के मध्य होता है। तो खानवा से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा पूछा जाता है खानवा का युद्ध कब हुआ था? तो खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, याद रखें 1527। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट फेमस युद्ध है घाघरा का युद्ध। घाघरा का युद्ध देखने को मिलता है। बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में अफगानों को हराया था इस युद्ध में। यह हुआ था 1529 ईस्वी में। नॉट इम्पोर्टेंट, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इससे नहीं क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं इस युद्ध से, चौसा का युद्ध, बैटल ऑफ चौसा। बैटल ऑफ चौसा होती है 1539 ईस्वी में। किनके बीच होती है? यह होती है शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच में होती है। हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में होता है चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में। इस क्वेश्चन में इसमें जो है सबसे ज़्यादा कौन सा क्वेश्चन पूछा जाता है? तो इसका सन पूछा जाता है। चौसा का युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था 1539 ईस्वी में। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाता है यह किनके बीच हुआ था? तो शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। मोस्ट इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पूछा जाता है परीक्षा में। यह कन्नौज के नाम से कम लेकिन बिलग्राम के युद्ध के नाम से ज़्यादा पूछा जाता है, तो याद रखें, नोट कर लें। बिलग्राम का युद्ध या कन्नौज का युद्ध होता है 1540 ईस्वी में। 1540 ईस्वी में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध होता है। यह जो है एक बार फिर से शेरशाह सूरी ने हुमायूं को हरा दिया था इस युद्ध के पश्चात। इसी युद्ध में एक बार फिर से शेरशाह सूरी ने किसको हराया? हुमायूं को हरा दिया। भारत छोड़ने पर इसे मजबूर कर दिया, हरा के भगा दिया था एकदम से हुमायूं को। हुमायूं कहाँ जाकर बसा था? तो इसी युद्ध के पश्चात हुमायूं चला गया था पंजाब के सिंध प्रांत में, और वहाँ बहुत दिनों तक इसने अपना एक निष्कासित की भांति जीवन बिताया था, और वहीं पे इसकी शादी भी होती है। तो वो सब बात की बातें हैं जो पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हमारी परीक्षा में पूछा जाता है। तो बिलग्राम का युद्ध कब हुआ था? बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 ईस्वी में। किनके बीच हुआ था? शेरशाह सूरी और हुमायूं के बीच हुआ था। नेक्स्ट युद्ध है पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध हम देख चुके हैं 1526 ईस्वी में बाबर के द्वारा। बाबर विजयी होता है इस युद्ध में। अब टाइम पीरियड है 1556 ईस्वी में, यानी 26 और 56 याद रखें, 26-56, और जो थर्ड होता है वह 26-56-61 में होता है। ठीक है, तो यहाँ से याद रखें 1526 में प्रथम युद्ध होता है पानीपत का, और पानीपत का द्वितीय युद्ध देखने को मिलता है 1556 ईस्वी में। किनके बीच होता है? यहाँ पे अकबर है, बाबर नहीं है, ध्यान देना। पानीपत के द्वितीय युद्ध में बाबर और हेमू के मध्य होता है। पानीपत का द्वितीय युद्ध बाबर नहीं, अकबर और हेमू के बीच होता है। तो अकबर और हेमू के बीच होता है पानीपत का द्वितीय युद्ध। कब होता है? 1556 ईस्वी में। यहाँ से याद रखें पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 ईस्वी में अकबर और हेमू के मध्य देखने को मिलता है। तो 26-56 याद रखें आप, 1500 लगा लें आगे, उसके बाद 26-56-61 याद रखें पानीपत के तीनों युद्ध के लिए। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट युद्ध आता है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था तालीकोटा का युद्ध हमारा देखने को मिलता है 1565 ईस्वी को। 1565 ईस्वी को देखने को मिलता है। इसी युद्ध के पश्चात कहा जाता है कि विजयनगर साम्राज्य का पतन हो गया, क्योंकि विजयनगर साम्राज्य में ही यह युद्ध हुआ था। इस युद्ध को जीतने के पश्चात जो है विजयनगर साम्राज्य में महान विध्वंस हुआ था। वहाँ के सभी मंदिरों को तोड़ा गया बहुत सारा, और बहुत सारे निर्माण कार्यों को ढा दिया गया, नष्ट कर दिया गया। तो तालीकोटा का युद्ध कहा जाता है विनाशकारी सिद्ध हुआ हमारा, किसके लिए? विजयनगर साम्राज्य के बारे में। तालीकोटा का युद्ध याद रखें 1565 में हुआ था। अब यहाँ पे विजयनगर का डिस्कशन आता है। तो विजयनगर की स्थापना कब हुई थी?
विजयनगर की स्थापना हुई थी 1336 ईस्वी में देखने को मिलती है। 1336 ईस्वी में किसके द्वारा? हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों के द्वारा देखने को मिलती है विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। विजयनगर आज का कहाँ पे है? तो यह विजयनगर कर्नाटका में आएगा। विजयनगर की राजधानी क्या हुआ करती थी उस समय? हम्पी हुआ करती थी। हम्पी हुआ करती थी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी। हाल ही में विजयनगर को कर्नाटक का 31वां जिला जो है घोषित किया गया है, ये भी याद रखें। तो वर्ष 2021 में कर्नाटक में विजयनगर को 31वां जिला काउंट किया गया है, 31वें जिले का दर्जा दिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप से संबंधित है। यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हल्दी घाटी का युद्ध निकल के आता है 1576 ईस्वी में। 1576 ईस्वी में होता है हल्दी घाटी का युद्ध। इसमें अकबर और राणा प्रताप के मध्य युद्ध देखने को मिलता है। इस युद्ध के बारे में कहा जाता है कि राणा प्रताप की पराजय हुई थी, लेकिन उन्हें जो है पकड़ने में असफल रहा था। यानी इस युद्ध के मैदान से जो है राणा प्रताप को बंदी बनाने में असफल रहा था अकबर। तो यहाँ से मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन बनता है वह हमारी परीक्षा में मैक्सिमम पूछा जाता है कि हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? तो यह हुआ था 1576 ईस्वी में अकबर और राणा प्रताप के मध्य। इसमें राणा प्रताप की हार होती है क्योंकि अकबर के पास महान व प्रशिक्षित सेना होती है, वहीं हमारे राणा प्रताप के पास छोटी सेना होती है। यह भील और अन्य जो है छोटी सेनाओं के साथ लड़ते हैं। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है हल्दी घाटी 1576। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट युद्ध आता है प्लासी का युद्ध। अब अंग्रेजों का टाइम पीरियड शुरू हो गया इंडिया में, तो प्लासी का युद्ध मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इस युद्ध के पश्चात भारत में पकड़ हो जाए, अंग्रेजों की पकड़ जो है और मजबूत हो जाती है। यह टाइम पीरियड है सन 1757 का। इस समय भारत में अंग्रेजों का शासन हो गया था, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आ चुकी थी। इस युद्ध के पश्चात भारत में अंग्रेजों की पकड़ और भी मजबूत हो सकती। यह एक सही से युद्ध नहीं हुआ था क्योंकि यहाँ पे सारे सेनापति मिल चुके थे पहले ही अंग्रेजों से, जिसके चलते सिराजुद्दौला की हार होती है सन 1757 ईस्वी में प्लासी के युद्ध से। तो यहाँ से जो क्वेश्चन संभावित पूछा जाता है वह मैक्सिमम पूछा जाता है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध सन 1757 में हुआ था, प्लासी बंगाल। नेक्स्ट डिस्कस करते हैं वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध यह बहुत प्रसिद्ध युद्ध है, यह भी बहुत सारी परीक्षाओं में पूछा जाता है। वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 ईस्वी में। 1760 ईस्वी में बैटल ऑफ वांडीवास देखने को मिलता है। यह अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य होता है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य होता है। इसमें भारतीयों का कोई योगदान नहीं है। इसमें ही फ्रांसीसियों को अंग्रेजों द्वारा हराया जाता है वांडीवास के युद्ध में। वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हो जाती है और फिर यहाँ पे अंग्रेजों की पकड़ और भी मजबूत हो जाती है। तो इस युद्ध से जो मैक्सिमम क्वेश्चन बनता है वह होता है कि वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? तो 1760 ईस्वी में वांडीवास का युद्ध देखने को मिलता है। नेक्स्ट युद्ध डिस्कस करते हैं पानीपत थर्ड जो है डिस्कस करते हैं। पानीपत प्रथम कब हुआ था? तो 26, 56, 51, 61 याद करना है आपको। 26, 56 और 61 याद रखना है आपको। यहाँ पे देखिएगा ये दोनों तो 15वीं ईस्वी में हुए, यानी कि यहाँ पे 1526 और 1556 में हुए थे पहले और दूसरे, और थर्ड जो हमारा होता है वह 1761 में देखने को मिलता है। पानीपत थर्ड जो है यह मराठों और अहमद शाह अब्दाली जो कि आता है कहाँ से? तो अहमद शाह अब्दाली आता है अफ़गानिस्तान से। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच में हुआ था, जिसमें मराठों की हार होती है। क्यों होती है? क्योंकि मराठों के पास सेना तो होती है, लेकिन उनके पास लड़ने का उचित जो है हथियार नहीं होता, और वो जो है उनके सैनिक भी प्रशिक्षित नहीं होते उस तरह से जिस प्रकार से यहाँ पे अहमद शाह अब्दाली की सेना देखने को मिलती है। यह युद्ध ठंडियों में लड़ा जाता है, जिसके कारण मराठों को इस युद्ध में काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, क्योंकि मराठों के पास उनकी वेशभूषा सही से नहीं थी इस ठंडी के युद्ध में लड़ने लायक।
जिसके चलते अहमद शाह अब्दाली की पानीपत थर्ड में जीत होती है और मराठों की हार होती है। तो याद रखें, पानीपत थर्ड युद्ध जो मैक्सिमम पूछा जाता है वह पूछा जाता है कब हुआ था, तो 1761 में हुआ था। और इससे ही मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछा जाता है वह पूछा जाता है किसके किसके बीच हुआ था, तो यह हुआ था अफ़गानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ करता था। नेक्स्ट युद्ध डिस्कस करते हैं, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध अंग्रेज़ों की पकड़ को और मजबूत कर देता है। हम पहला युद्ध अंग्रेज़ों के साथ लड़ते हैं सन 1757 ईस्वी में, प्लासी का युद्ध देखते हैं। उसके बाद अब समय आता है सन 1764 ईस्वी में, यानी कि यहाँ पे 7 साल बाद जो है फिर से युद्ध देखने को मिलता है, जिसे हम बक्सर के युद्ध के नाम से जानते हैं, बैटल ऑफ बक्सर। बैटल ऑफ बक्सर अंग्रेज़ों और शुजाउद्दौला, ध्यान दीजिएगा, सन 1757 में सिराजुद्दौला थे, यहाँ पे शुजाउद्दौला हैं, और दूसरे कौन हैं, मीर कासिम हैं। मीर कासिम है और बादशाह शाह आलम द्वितीय हैं इस समय पे। तो इन तीनों ने मिलकर अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, लेकिन फिर भी यह युद्ध जीतने में असफल रहे। इसमें अंग्रेजी सेना की ही विजय होती है और जिसके चलते यहाँ पे भारी नुकसान देखना पड़ता है शाह आलम द्वितीय को। शाह आलम द्वितीय को भारी नुकसान देखने को मिलता है। ध्यान दीजिएगा, बक्सर का युद्ध कब हुआ था, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पूछा जाता है। बक्सर का युद्ध का सन पूछा जाता है, किस ईस्वी में हुआ था, तो सन 1764 ईस्वी में हुआ था। सन 1757 में हुआ था हमारा प्लासी का युद्ध, याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1767 से 1769 तक यह युद्ध चला था, और इस युद्ध के चलते मद्रास की संधि हुई थी, यानी मद्रास की संधि सन 1769 ईस्वी में होती है, 1769 ईस्वी में होती है। और इसी संधि के पश्चात प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध को विराम लगता है। यह किनके बीच होता है, तो यह हैदर अली और अंग्रेज़ों के बीच देखने को मिलता है। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, मैसूर कहाँ पे है, तो आज के टाइम पीरियड में यह मैसूर जो है कर्नाटक में है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कर्नाटक में है। आज के प्रेजेंट टाइम में मैसूर कहाँ है, तो मैसूर जो है आज के टाइम में कर्नाटका में स्थित है, कर्नाटका में स्थित है। पहले यह जो है पूर्ण कर्नाटक जो है मैसूर के नाम से जाना जाता था। तो मैसूर युद्ध होता है 1780 ईस्वी में, 1780 ईस्वी में शुरू होता है और 1784 ईस्वी तक चलता है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध। इस युद्ध की क्या परिणाम होता है, इस युद्ध के परिणाम के तहत मंगलौर की संधि होती है। मंगलौर आज के टाइम पीरियड में मंगलौर में जो है बंदरगाह स्थित है। मंगलौर कहाँ पे आता है आज के टाइम पीरियड में, तो मंगलौर आता है कर्नाटका में आज के टाइम पीरियड में। कर्नाटका में दोनों ही स्थित हैं, मंगलौर और मैसूर दोनों ही स्थित हैं कर्नाटका में आज के टाइम पीरियड में। तो मंगलौर की संधि के साथ द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध खत्म होता है। द्वितीय आंग्ल मैसूर हैदर अली और अंग्रेज़ों के मध्य होता है। अभी आप आगे चल के पढ़ेंगे, जो हैदर अली हैं इनके पुत्र जी आएंगे टीपू सुल्तान जी। नेक्स्ट देखते हैं, तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के बीच होता है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के मध्य होता है। यह चलता है 1790 से 1792 ईस्वी तक, और इस युद्ध के तहत ही श्रीरंगपट्टम की संधि होती है। श्रीरंगपट्टम क्या है यहाँ पे, तो श्रीरंगपट्टम उस समय मैसूर की राजधानी हुआ करती थी। श्रीरंगपट्टम याद रखें, टीपू सुल्तान की राजधानी श्रीरंगपट्टम हुआ करती थी। टीपू सुल्तान जैकोबियन क्लब का सदस्य बन गया था, ध्यान देने योग्य बात यहाँ पे है। तो थर्ड आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था, 1790 से 1792 तक चला था, और यह किस संधि के साथ खत्म होता है, यह होता है श्रीरंगपट्टम की संधि के साथ खत्म होता है। यानी श्रीरंगपट्टम की संधि कब हुई थी, यह हुई थी 1792 ईस्वी में हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट जो डिस्कस करते हैं पॉइंट वह है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध होता कब है, यह होता है 1797 से 1799 टीपू सुल्तान और अंग्रेज़ों के मध्य देखने को मिलता है। इसमें टीपू सुल्तान की हार हो जाती है और मैसूर शक्ति का पतन हो जाता है इसी के साथ। यानी मैसूर का बादशाह टीपू सुल्तान जिसकी हार होती है
और उसकी हार के पश्चात ही मैसूर पर अंग्रेजों का शासन आ जाता है। तो चतुर्थ अंग्ल मैसूर युद्ध 1797 से 1799 में होता है। यह टीपू सुल्तान और अंग्रेजों के मध्य होता है। इसमें अंग्रेज विजयी रहते हैं। नेक्स्ट युद्ध देखने को मिलता है चिलियान का युद्ध। चिलियान वाला युद्ध जो है होता है 1849 ईस्वी में। यह किन के बीच होता है? यह ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के मध्य देखने को मिलता है चिलियान का युद्ध। चिलियान का युद्ध उतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि अन्य युद्ध इम्पोर्टेंट है, फिर भी याद रखें 1849 ईस्वी में चिलियान का युद्ध अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी और सिखों के मध्य होता है। नेक्स्ट देखते हैं भारत चीन युद्ध आता है। भारत चीन युद्ध कब देखने को मिलता है? तो भारत चीन युद्ध देखने को मिलता है, पहला भारत चीन युद्ध होता है 1962 ईस्वी में। पहला भारत चीन युद्ध है या 1962 ईस्वी में देखने को मिलता है भारत चीन युद्ध। चीनी सेना द्वारा भारत के सीमा क्षेत्रों पर आक्रमण कर दिया जाता है और कुछ दिन तक युद्ध होने के बाद एक पक्षीय युद्ध विराम की घोषणा होती है। भारत को अपनी सीमा के कुछ हिस्सों को छोड़ना पड़ता है, जो कि आक्साई चीन वगैरह हैं, आज के टाइम में देखने को मिलते हैं। तो यह जो है भारत को कुछ अपनी भूमि इसमें गंवानी पड़ती है। इसमें एक पक्षीय युद्ध हो जाता है, जिसके चलते भारत को अपनी सीमा के कुछ क्षेत्रों को देना पड़ता है चीन को। तो याद रखें भारत चीन का पहला युद्ध कब हुआ था? 1962 ईस्वी में हुआ था। 1962 ईस्वी में भारत चीन का प्रथम युद्ध हुआ था। उसके बाद एक युद्ध अभी देखने को और मिलेगा, यहीं पे 62 में युद्ध होता है चीन के साथ और इसी समय का इंतज़ार कर रहा होता है पाकिस्तान। उसे लगता है कि भारत कमज़ोर पड़ गया है और उसने भी 1965 ईस्वी में भारत पर आक्रमण कर दिया। तो इंडो पाकिस्तानी वार पहली जो देखने को मिलती है वह 1965 में देखने को मिलती है आज़ादी के बाद। यह टाइम पीरियड है चाइना युद्ध के बाद का। 1962 में चाइना यह आक्रमण करता है और यहाँ पे 1965 में देखने को मिलता है भारत पर पाकिस्तान का आक्रमण। होता क्या है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच इस युद्ध में, जिसमें पाकिस्तान की हार हुई थी, भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता निकल के आता है और इस समझौते के तहत यहाँ पे इस युद्ध को विराम दिया जाता है। इस युद्ध के पश्चात जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री हुआ करते थे उनकी मृत्यु हो जाती है। याद रखें लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु हो जाती है, ताशकंद समझौते के टाइम पीरियड में होती है। तो याद रखें भारत पाकिस्तान का प्रथम युद्ध हुआ था 1965 में और चाइना के साथ पहला युद्ध कब हुआ था? 1962 में। नेक्स्ट देखते हैं भारत पाक द्वितीय युद्ध। अभी उसका पेट नहीं भरा, 65 में हारा लेकिन फिर से 71 में भारत पर आक्रमण कर दिया पाकिस्तान ने। पाकिस्तान ने दोबारा कब आक्रमण किया? इसने आक्रमण किया 1971 में भारत और पाकिस्तान के बीच, जिसमें पाकिस्तान की फिर से एक बार हार होती है 1971 में और फलस्वरूप बांग्लादेश एक स्वतंत्र देश बनता है। इसी युद्ध में जो है भारत ने पाकिस्तान के एक दूसरा पार्ट जो हुआ था करता था, जो था उस समय बांग्लादेश जो है, इसे पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। तो यहाँ पे युद्ध हुआ, किस लिए हुआ? क्योंकि जो पश्चिमी पाकिस्तान था वहाँ के नेताओं के द्वारा इन जो पूर्वी पाकिस्तान के व्यक्ति हैं उन पे ज़्यादा जो है उनकी ज़्यादा देख रेख नहीं हुआ करती थी। जो भी उनके पीएम हुआ करते थे वह पश्चिमी पाकिस्तान के हुआ करते थे और उसी क्षेत्र के विकास की बातें किया करते थे और यहाँ पे काफ़ी जो है लोगों के साथ अहिंसा देखने को मिलती थी, जिसके चलते भारत ने बांग्लादेश यानी पूर्वी पाकिस्तान की सहायता करने की सोची। इसी समय जो है पाकिस्तान ने भारत पर भी आक्रमण कर दिया और भारत ने इसका मुंहतोड़ जवाब देते हुए पाकिस्तानी सेना को एक बार फिर से परास्त किया। ध्यान दीजिएगा, हमने इन्हें हराया था 1965 में, जब ये चाइना के युद्ध के पश्चात भारत को कमज़ोर समझ बैठे थे। तो दूसरा युद्ध कब हुआ? 1971 में। पहला कब हुआ था पाकिस्तान के साथ? 1965 में, याद रखें। और एक बार फिर से हमें जो है देखने को मिलता है भारत पाकिस्तान का युद्ध।
ये दो बार हारने के पश्चात भी पाकिस्तान का पेट नहीं भरता और 1999 ईस्वी में फिर से पाकिस्तान ने भारतीय राज्य में प्रवेश कर लिया। बात क्या होती है तो जम्मू कश्मीर का क्षेत्र होता है हमारा द्रास और कारगिल। द्रास और कारगिल जो है ऐसे क्षेत्र होते हैं जो कि ऊंचाई इस पर बसे हैं। तो इन दिनों भारतीय सेना वापस चली जाती है, मतलब नीचे आ जाती है पहाड़ियों से। तो ऐसा ही एक समय देखकर पाकिस्तानी सेना प्रवेश कर जाती है इन क्षेत्रों में और ऊंचाइयों पर जाकर बैठ जाते हैं। उस समय चलाया जाता है ऑपरेशन विजय। ऑपरेशन विजय जो है चलाया जाता है और इस ऑपरेशन विजय के तहत इन्हें खदेड़ खदेड़ के मारा जाता है जम्मू कश्मीर के कारगिल और द्रास सेक्टर से। तो याद रखें, भारत पाकिस्तान के साथ 3 युद्ध हो गए। पहला युद्ध कब हुआ था तो पहला जो है 1965 में देखने को मिला। 1965 में हुआ पहला भारत पाकिस्तान युद्ध। उसके बाद दूसरा कब हुआ, दूसरा हुआ 1971 में, जिसमें हमारा बांग्लादेश बनता है। और थर्ड युद्ध देखने को मिला 1999 में। और इन सभी युद्धों में भारत ने पाकिस्तान को बहुत अच्छी तरह से धोया है। तो याद रखें, कारगिल का युद्ध भारत पाकिस्तान के मध्य 1999 में हुआ था। ये थे कुछ महत्वपूर्ण प्रमुख युद्ध भारत के इतिहास में जिनसे प्रश्न बनते हैं हमारी परीक्षाओं में। तो आपको कैसे लगे जरूर बताएं कमेंट करके हमें, और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, शेयर करें और लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट